नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। आज की 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात अमेरिका से जुड़ी बड़ी कूटनीतिक हलचल की करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा शुरू हो चुका है और इस दौरे को सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि व्यापार और रणनीतिक साझेदारी के विस्तार के बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल ये कि क्या इस दौरे से भारत अमेरिका के कारोबारिक रिश्तों में नई रफ्तार आएगी। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। ट्विशा मामले में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। हाईकोर्ट ने गिरिबाला को नोटिस जारी कर दिया है, जिससे केस में नया मोड़ आ गया है और जांच के कई पहलुओं पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। तीसरी बड़ी खबर पर देश भर में सियासी और सामाजिक सरगर्मी बढ़ गई है। हिंदुवादी संगठन ने जो दावा किया है उसमें दारुल उलूम देवबंद के परिसर को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। संगठन का कहना है कि ये हमारा है। इसके बाद इलाके में तनाव और बहस तेज हो गई है। इन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले पहली खबर का रुख करते हैं। तो खबर यह है कि ईरान यूएस तनाव के बीच में मार्को रूबियो का भारत दौरा शुरू हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर हैं। 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं मार्को रूबियो और क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। पहली बार भारत आए हैं मार्को रूबियो। अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, जिनका भारत दौरा शुरू हो चुका है और इस दौरे ने आते ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। रूबियो ने अपनी यात्रा की शुरुआत कोलकाता से की, जहां उनका विमान लैंड करते ही सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर दिखी। ये पहला मौका है जब रूबियो भारत के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे और ये दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कोलकाता में आज उनका पहला बड़ा कार्यक्रम है, जहां वो मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लेकिन असली कूटनीतिक एजेंडा आगे है। दिल्ली, आगरा और जयपुर तक फैला ये दौरा भारत अमेरिका रिश्तों में नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। सबसे बड़ा मोड़ 26 मई को आने वाला है, जब रूबियो क्वाड देशों की अहम बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल होगा। यानी इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन को लेकर के बड़ा मंथन तय है। सवाल ये कि क्या ये दौरा सिर्फ डिप्लोमेसी है या फिर आने वाले समय की बड़ी रणनीतिक साझेदारी का संकेत है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब मार्को रूबियो भारत की सरजमी पर उतरे हैं। हालांकि ये दौरा उनका भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को मजबूती देते हुए नजर आएगा। रक्षा और ऊर्जा सहयोग को नई मजबूती मिलेगी, नए पंख मिलेंगे। तकनीकी सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा गहरा बनाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में 26 मई को क्वाड देशों की बैठक भी होने वाली है, उसमें वो शिरकत भी करेंगे। दिल्ली में ये आयोजित होगी क्वाड बैठक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर इसमें चर्चा होगी। अपनी यात्रा के पहले चरण में वो कोलकाता पहुंचे, लेकिन इसके अलावा दिल्ली जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलेंगे। इसके बाद आगरा और जयपुर का भी उनका दौरा लंबित इस यात्रा के दौरान रहने वाला है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से नैना जुड़ गई हैं। नैना, इस पूरे मामले में और क्या जानकारी? महत्वपूर्ण है मीनाक्षी। जैसा हम सभी जानते हैं, पिछले कुछ वक्त से भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा तनाव नजर आ रहा था, खासतौर से टैरिफ को लेकर, आयात निर्यात को लेकर, और कहीं ना कहीं रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण थे। लेकिन मार्को रूबियो जो लगातार उस सतह को थोड़ा हटाने की कोशिश करते रहे हैं, रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते रहे हैं, उनका ये दौरा इस मायने में भी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब अपने दर्शकों को बता दें कि मार्को रूबियो दिल्ली पहुंच चुके हैं। जैसा आपने बताया, इसके पहले वो कोलकाता में मौजूद थे। कोलकाता आना उनके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो जब कोलकाता पहुंचे तो यहाँ पर मदर टेरेसा की जो समाधि है वहाँ पर भी जाकर उन्होंने बेसिकली वहाँ पर जो संवेदनाएं भी व्यक्त की, वहाँ पर जाकर मौजूदगी दर्ज कराई। मदर हाउस का उन्होंने दौरा किया था, मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दरअसल, और मदर टेरेसा की समाधि पर जाकर उन्होंने प्रार्थना की थी। लेकिन इन सबसे अलग अब वो जैसा आपने बताया कि क्वाड दौरा है, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये चारों बड़े प्रमुख साझेदार हैं। लेकिन सभी की निगाहें ये हैं कि पिछले कुछ वक्त से जो तनाव नजर आ रहा था अमेरिका और भारत के बीच में, क्या मार्को रूबियो के इस दौरे के साथ में वो तनाव कम होगा? तो ये जवाब मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े पॉजिटिव संकेत देता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई साझेदारी इस दौरान होंगी। पूरा का पूरा जो फोकस है वो ऊर्जा क्षेत्र को लेकर है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा उस पर चर्चा हो सकती है। एनर्जी सेक्टर पर जो लगातार प्रेशर यहाँ पर नजर आ ही रहा है और भविष्य भी उसी का है। और अभी जैसा हम जानते हैं मिडिल ईस्ट के इस तनाव के बीच में
मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच में जो ऊर्जा संकट एक तरह से नजर आया है, वो संकट इस क्वाड मीटिंग के साथ में जरूर बदल जाएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। अब जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सभी के विदेश मंत्री अब भारत दौरे पर हैं। क्वाड मीटिंग जब होगी तो उस दौरान काफ़ी उम्मीदें हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का ये कहा जाए कि जो गठजोड़ है वो इस क्वाड बैठक के साथ में और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोनों देशों के बीच में कई अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होने वाली है। LNG गैस सपोर्ट जो है वो लगातार बड़े स्तर पर तनाव नजर आ रहा था। अब अगर गैस और फ्यूल आपूर्ति को लेकर बात कही जाए तो पहले ही बड़े पॉजिटिव संकेत अपने इस भारत दौरे के पहले मार्को रूबियो दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की जो जरूरत आपूर्ति है उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका पूरा तरह से सपोर्ट करने को भारत के लिए तैयार है। तो ये जरूर कहा जा सकता है मीनाक्षी, ये दौरा हर मायने में बहुत महत्वपूर्ण है और क्वाड मीटिंग का इस बार मेजबानी की जिम्मेदारी हिंदुस्तान को मिली है। इस सब के बीच में ये भी माना जा रहा है कि नैना, जब तेल का संकट गहराया हुआ है, ऐसे में अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा ऑफर भारत के हाथ लग सकता है। अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि जिन देशों को तेल चाहिए वो हमसे खरीदे, हालांकि भारत से भी उसने इस बात की पैरवी की थी। अब क्या भारत आगे कदम बढ़ाएगा? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से अभी मार्को रूबियो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने भारत की जो तमाम ज़रूरतें हैं उन पर तो बात कही, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, मिडिल ईस्ट की इस तनाव के बाद में लोगों को बड़ी एक उम्मीद है कि और एक शांति के प्रस्ताव के तौर पर हमेशा से हिंदुस्तान रहा है। और देखिए, ये समय बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच का जो तनाव है, कई दौर की लगातार बातचीत हुई लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई उस तनाव करने को लेकर, और अब उम्मीद भी एक तरफ है कि क्या हिंदुस्तान उसमें एक तरह से मीडिएशन कर सकता है। इससे इतर वही बात है कि आखिर आज के वक्त की जरूरत क्या है। आज के वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है ऊर्जा क्षेत्र, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, और अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा बिल्कुल, ये दौरा बेहद खास रहने वाला है। पहली बार वो भारत की सरजमी पर हैं, वो भी 4 दिन के लिए। बहुत धन्यवाद नैना आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल की ट्रिशा शर्मा मौत मामले में, जहां समर्थ को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मेडिकल के बाद समर्थ की कोर्ट में पेशी होगी। ट्रिशा की मौत के बाद आरोपी पति फरार था समर्थ, और परिवार लगातार उसी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन समर्थ ने कल जाकर के जबलपुर कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया था। हालांकि सरेंडर लेने से कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया था। अब पूरे मामले में मेडिकल होगा। खबर एक और आ रही है ट्रिशा शर्मा केस से जुड़ी हुई, जहां गिरिबाला को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। 25 मई को अगले मामले की अगली सुनवाई होगी। गिरिबाला ने सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की है, ये हाईकोर्ट की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। ये बड़ी बात है। जहां बार बार ये कहा जा रहा था कि ट्रिशा ने फांसी लगा करके जान दे दी है, वहीं हाईकोर्ट ने ये मान लिया है कि सबूतों से छेड़छाड़ ट्रिशा शर्मा की सास गिरिबाला की तरफ से की गई है। अब ऐसे में मामले में अगली सुनवाई की तारीख तक तय कर दी गई है, जो कि 25 मई को होगी। वहीं एक और खबर आपको बता दूं कि ट्रिशा की सास की बेल रद्द करने पर सुनवाई हुई है, और ट्रिशा की सास की बेल रद्द करने पर जो सुनवाई हुई है उसके अनुसार सोमवार को हाईकोर्ट में बेल रद्द करने पर फिर से सुनवाई होगी। इसके बारे में भी जानकारी दी गई है, यानी एक बार फिर से तारीख में परिवर्तित कर दिया गया है। परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसमें परिवार वालों की ही, यानी ट्रिशा की ससुराल वालों की गलती है। ट्रिशा कांड में अब एक नया और बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जिस केस ने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया था। अब उसी में कानूनी मोड़ और भी तेज हो गया है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में गिरिबाला को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया और इसी के साथ जांच और सुनवाई की दिशा पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। नहीं, अभी तो उसका मेडिकल करवा के और ऑनरेबल कोर्ट से PR लेंगे। हम 7 डेज़ का रिमांड मांगेंगे। नहीं, काफ़ी लेट नाइट उसको लेके आए हैं, और अभी तो कुछ प्रोसीजर में भी टाइम लगता है, तो अभी तो और पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। नहीं देखो, हम तो लगे हुए थे कि हमें तो कहीं भी मिल जाए, तो हमें तो आइडिया नहीं था कि ये कोर्ट में जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होती है तो मे भी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन हम सभी पहलुओं पे काम कर रहे थे। नहीं, अभी उतना नहीं। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है। हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना, थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीज़ें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफ़ी लेट नाइट तो आया है, फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मुक्ता जुड़ गई हैं। मुक्ता, इस पूरे मामले में हर दिन कुछ ना कुछ नया मोड़ आ रहा है। मेडिकल के लिए समर्थ को लेकर के गए हैं, क्या मेडिकल पूरा हो चुका है?
बिल्कुल मेडिकल हो गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनको ले जाया गया था और अब जो है वो भोपाल कोर्ट में उनकी पेशी चल रही है। भोपाल कोर्ट वो आ चुके हैं। मैं आपको भोपाल कोर्ट का नज़ारा दिखाऊंगी। आप देख सकती हैं यहाँ पे किस तरह की गहमा गहमी है, सबकी निगाहें जो है उस कोर्ट पे है और पेशी पे है। जिस तरह से पुलिस का कहना है कि 7 दिन का जो रिमांड है, मिनिमम 7 दिन का रिमांड जो है पुलिस मांगेगी और एसआईटी जो गठित की गई है जो इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी, वो 7 दिन का रिमांड अब मांगेगी। अब देखना है कि न्यायालय क्या डिसीजन लेता है, कितने दिन की पुलिस रिमांड उसको दिया जाता है और उसके बाद जो है फिर पूरा जो पूछताछ होगी और वो जो पूछताछ होगी उसको वेरीफाई भी किया जाएगा। जिस तरह से पुलिस कमिश्नर संजय जो कुमार है वो लगातार कह रहे हैं कि पूरा जो है पूछताछ के साथ साथ वेरीफाई करेंगे वो हर चीज को कि वो जो कह रहा है वो सही है कि क्या है। और लगातार ये जो बात आ रही कि 7 दिन तक वो कहाँ था और उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली, तो वो पूरे सीन को भी रिक्रिएट किया जाएगा कि उस घर में उस दिन हुआ क्या था। क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही है, बहुत सारे थ्योरीज आ रही हैं। क्योंकि टिशा जो थी वो मौत के दिन जो है पार्लर भी गई थी, तो जो व्यक्ति पार्लर जाता है क्या वो सुसाइड करेगा? बहुत सारी जो है चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अब जब पुलिस रिमांड में समर्थ आएगा और उसके बाद जो पूछताछ होगी और एक एक करके साक्ष्य को देखा जाएगा, तब जो है वो सबकी सारी जो क्वेश्चंस हैं उनके धीरे धीरे आंसर्स मिलना शुरू होंगे। जी की सास को लेकर के भी बहुत सारी जानकारी आ रही है। हाईकोर्ट ये कह रहा है कि उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की है। मामले में सुनवाई फिर से एक बार होने वाली है, लेकिन अभी जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट की तरफ से और क्या बड़ी बातें कही गई हैं? बिल्कुल, देखिए ये बात तो लगातार जो है टिशा का परिवार लगातार एक हफ्ते से लगातार कहते जा रहा है कि उनको यहाँ के जो पूरे सिस्टम है उसमें जो है बिल्कुल फेथ नहीं है। चाहे वो दोबारा पोस्टमार्टम की जो उनकी डिमांड थी वो चाह रहे थे यहाँ पे नहीं हो, दिल्ली में हो, तो एम्स दिल्ली से एक टीम आएगी जो यहाँ पे जो पोस्टमार्टम करेगी, दूसरा पोस्टमार्टम करेगी। और जो उन्होंने जो सवाल जो है पुलिस की कार्यप्रणाली पे, यहाँ के जुडिशियरी पे, सब पे लगाया था, अब वो बातें धीरे धीरे प्रूफ हो रही है कि वो लगातार कह रहे थे गिरिबाला सिंह जो है वो लगातार यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। उनके वकील ने जो है वो फोन रिकॉर्ड्स भी उपलब्ध कराए थे जिसमें उन्होंने इतने बेल ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट हो जरूर से बताइएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां हिंदू रक्षा दल का बड़ा दावा है कि दारुल उलूम परिसर के नीचे शिव मंदिर है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। हिंदू रक्षा दल ने जांच और खुदाई की मांग की है। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। 1866 में हुई थी दारुल उलूम की स्थापना, लेकिन अब जाकर के एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। सहारनपुर से आ रही खबर फिलहाल इलाके में चर्चा और विवाद दोनों के कारण बन गई है। देवबंद स्थित देश के प्रमुख इस्लामिक शिक्षा संस्थान दारुल उलूम देवबंद को लेकर के हिंदू रक्षा दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक गंभीर दावा किया। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि परिसर के नीचे लगभग 14 फीट की गहराई में एक प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष मौजूद हो सकते हैं। इसी दावे के आधार पर उन्होंने प्रशासन से वैज्ञानिक जांच और खुदाई कराने की मांग की है। इसी मांग को लेकर के सहारनपुर में प्रदर्शन भी किया गया है, जहां कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। संगठन के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने तो यहां तक कहा कि अगर खुदाई में मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं तो वो कठोर सजा तक के लिए तैयार हैं। ये बयान अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक के बाद एक जगह जगह से इसी तरीके से खबरें आ रही हैं। अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, पहले लखनऊ, अब सहारनपुर, हर जगह मंदिर होने के सबूत मिल रहे हैं, तो क्या बड़ी कार्रवाई इन दो जगहों पर भी होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से कल मलियाबाद में राजा जो पासी किला था उसकी बात की जाए कि ये किला जो है वो प्राचीन तौर पे इतिहासों में दर्ज है और यहाँ पे प्राचीन मंदिर हुआ करते थे शिव के, वहाँ पूजा पाठ हुआ करती थी और यहाँ पे अब नमाज अदा की जा रही है, यानी ऐतिहासिक विरासत को बदला गया है। इस तरह की घटना लखनऊ के बाद अब सहारनपुर में देखने को मिल रही है, जहाँ की दारुल उलूम देवबंद है वो एक शैक्षिक संस्था है जहाँ से आए दिन अगर आप देखा होगा कि फतवे वहाँ से जारी होते हैं, कई सारे उलझुल बयान भी वहाँ से आते हैं। पर अब हिंदू रक्षा दल के जो लोग हैं वहां पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो उत्तराखंड के जो अध्यक्ष है ललित वर्मा, उनका साफ तौर पे कहना है कि इसके अंदर शिव मंदिर है और कई सारी वहां पे जो अवशेष है वो वहां पे साफ तौर पे दिखते हैं। तो अगर खुदाई होती है तो वो अवशेष मिलेंगे प्राचीन शिव मंदिर के। अगर नहीं मिलते हैं तो हम फांसी तक लगा लेंगे, ऐसी बात की। यानी उनका दावा है कि वहां पे ऐसे मंदिर हैं और इसकी जांच की जाए, वैज्ञानिक जांच
जांच की जाए और इसकी जांच कराने के बाद जब अवशेष मिले तो उसको संरक्षित किया जाए। और कानूनी मामले को लेकर उन्होंने भी कहा है कि अगर अवशेष मिलते हैं तो PIL दाखिल की जाएगी और उसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी जो ललित वर्मा हिंदू रक्षा दल के हैं, उत्तराखंड के हैं, तो उनका अब ये साफ तौर पे वहां पे दावा है कि दावा इस बात को लेकर है कि जो दारुल उल्लम है वहां पे इस तरह के अवशेष हैं। अब इसके बाद से अब सियासत भी देखने को मिल रही है क्योंकि तमाम तरह की प्रक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। मुस्लिम कम्युनिटी के जो प्रवक्ता है उनका कहना है कि एक तरह से ये सिलसिला शुरू हो गया, एक तरह से ट्रेंड शुरू हो गया। जो देखो वो मस्जिद या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अपने आराध्य को तलाशते हैं, अपनी आस्था का विषय बनाते हैं। अब दारुल उल्लुम में भी इस तरह की बात की जाए, जो देवबंद है वहां से इस तरह के वहां दारुल उल्लुम की तरफ से हर बार हर मुद्दे पर बहुत सारे बयान आते हैं, लेकिन खुद के मुद्दे पर क्या कोई बयान आया है? फिलहाल तो अभी किसी तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं आई है। सिर्फ अभी हिंदू रक्षा दल की ओर से ही प्रदर्शन देखने को मिला है। डीएम कार्यालय के बाहर किया गया था, प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन सौंपा गया, वैज्ञानिक जांच की गई है। हालांकि उधर से अभी किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं आई है, पर देखने वाली क्या प्रक्रिया थी। पर यहाँ के जितने प्रवक्ता हैं, चाहे ईदगाह हो, शिया सुन्नी कम्युनिटी के लोग हों और भी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनका अब धीरे धीरे रिएक्शन आने शुरू हो गए कि एक तरह से ये सबूत मांगना, दावा करना, ये जानबूझ के एक ट्रेंड सिलसिला चला आ रहा है। अब लोगों का कहना है कि अब हिंदू रक्षा दल का PIL दाखिल करेंगे अगर अवशेष मिलते हैं। पर अब उस परिसर में प्राचीन हिंदू शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा अब कितना और भी गर्माता और भी कितने लंबे तक जाता है। पर अब इस मुद्दे को धीरे धीरे अन्य जो हिंदू महासभा के लोग हैं वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, प्रमुखता से उठा रहे हैं कि अगर हिंदू रक्षा दल इस बात को कह रहा है तो कोई ना कोई तथ्य और सबूत होंगे जिसकी बात वो कह रहा है कि 14 फीट गहराई में अगर खोदाई की जाए तो वहां पे इस तरह के अवशेष मिलेंगे, प्राचीन शिव मंदिर मिलेंगे। अब इसके बाद हिंदू महासभा ने भी इसी को लेकर उनके समर्थन पे खड़े हो गए। तो हिंदू महासभा के लोगों ने भी कहा है कि मांग करते हैं कि वहां पर एक बार उसकी जांच कराई जाए, वैज्ञानिक जांच कराई जाए, जिससे कि चीजें जो है असल हकीकत है वो सामने निकल के चले आए। पर अब जो देवबंद है सहारनपुर का, जो कि वहां पे कई बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, पर इस तरह के कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, वहां के लोगों का कहना है कि इस तरह बिल्कुल ये मुद्दा आने वाले वक्त में और विवादों में आने वाला है। बहुत धन्यवाद अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताती हूँ जम्मू में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। दरअसल जम्मू में नशा तस्करों पर एक्शन जारी है। कुख्यात नशा तस्कर की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। नशा तस्कर की संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। बड़े अधिकारियों की देखरेख में ये कार्रवाई हुई है। मीरान साहिब इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और यहाँ पर अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मीरान साहिब इलाका बताया जा रहा है। बड़े अधिकारियों की देखरेख में जो अवैध संपत्ति है नशा तस्कर की, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। कुख्यात नशा तस्कर की संपत्ति पर यह कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई सारे अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं ताकि यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण ना हो और ये कार्रवाई सुबह से ही लगातार चल रही है। नशा तस्कर के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में इसी तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है हर एक क्षेत्र में। अब ऐसे में तस्वीरें जम्मू से सामने आई हैं जहां पर बड़े अधिकारियों की देखरेख में मीरान साहिब इलाके में ये बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली है नशा तस्कर के खिलाफ। नशा तस्करों का हाल इसी तरीके से हो रहा है। LG मनोज सिन्हा की तरफ से पहले ही कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी नशा तस्कर है तो उसे थोड़ा समझ जाने की आवश्यकता है, ऐसे काम छोड़ने की आवश्यकता है। इस वक्त जम्मू के मीरा साहब इलाके में खड़े हैं और यहाँ पर आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, प्रशासन का पीला पंजा एक बार फिर से चलना शुरू हो चुका है। लगातार आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में एक नशा मुक्त अभियान चलाया गया है जिसके चलते हुए जम्मू संभाग में अभी तक 33 से ज़्यादा मकानों को या प्रॉपर्टीज़ को कह सकते हैं जिसको ज़मींदोज़ कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है पीले पंजे के द्वारा। उसके साथ साथ 800 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द नशा मुक्त कर दिया जाए। आप देख रहे हैं इसके साथ ही बिल्कुल ये एक बिल्डिंग है जिसको बिल्कुल अभी खत्म कर दिया गया है, बुलडोजर के द्वारा पीला पंजा चलाया गया और ये सारी जो इमारतें हैं ये सब इमारतें जो हैं ये ड्रग्स का धंधा करते थे और उससे जो है नशा जो है फैलाया जाता था, नशा फैलाया जाता था और उस नशे के पैसे से ये सब प्रॉपर्टीज़ बनाई गई थी। आप ठीक मेरी इस तरफ भी देखेंगे, यहाँ पे एक घर है जिसको जो है ज़मींदोज़ किया गया है, जहाँ पर बुलडोज़र का पीला पंजा आप देखेंगे अभी भी चल रहा है कि ये मकान जो है एक ड्रग रैकेट
से जुड़े व्यक्ति का है जो लगातार इस इलाके में ड्रग सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब उसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहां से वो ड्रग सप्लाई करता था, लेता था और कहां सप्लाई करता था। लगातार आतंकवाद पे जब करारा प्रहार जो जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने किया, उसके बाद इन्होंने ड्रग्स का काम शुरू कर दिया और ड्रग्स के जरिए जो पैसा इकट्ठा होता था उसको आतंकवाद में लगाया जाता था। किसी भी तरह ड्रग्स रैकेट में इन्वॉल्व हैं उन सबको पकड़ा जाए और इस पूरी स्टेट को नशा मुक्त किया जा सके। कैमरामैन सुल के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।